अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS, CLIS, AMLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी के लिए हमारे चैनल पे काफ़ी कुछ है। एक बार चैनल का प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। और ऑलरेडी हमने कई सारे लेक्चर डाल दिए हैं आपके जून एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग। अगर आपने वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम BLI 224 का लेक्चर हम कवर कराने वाले हैं। 221, 222, 223, 225, 226, 228, 229 ये सारे लेक्चर जो है ऑलरेडी डल चुके हैं। और 227 का है, एक बार ये आपका पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो 227 का भी हम वो कवर कराएंगे, क्योंकि वो तो बाद में आपका एग्ज़ाम होगा, कैसे कैटलॉग करना है, कैसे DDC बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आपको लिखना है, क्वेश्चन विद आंसर हम यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है हमारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे, व्हाट इज़ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है, डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस से मतलब होता है दो चीज़ें जब एक में मर्ज हो जाती हैं, कन्वर्ज होके मर्ज हो जाती हैं, तो उसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस हो गया, ठीक है। कन्वर्जेंस रेफर्स टू द डिफरेंट सिस्टम दैट मूव टूवर्ड परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क। मतलब कि अलग अलग सिस्टम अगर सिमिलर टास्क परफॉर्म करे, या एक ही सिस्टम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करे, कन्वर्जेंस उसी को बोलते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व टास्क दैट वर प्रीवियसली परफॉर्म्ड बाय सेपरेट सिस्टम एंड नाउ हैव कन्वर्ज इनटू अ सिंगल सिस्टम। लाइक आपके एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बात करूं, आपका स्मार्टफोन पहले क्या होता था, सिर्फ बात करने के लिए इस्तेमाल होता था। फिर उसके बाद उसमें कैमरा लग गया, आप फ़ोटो खींच सकते हैं। उसके बाद वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं, ऑडियो शूट कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल इसमें टास्क आ गया। तो एक ही फ़ोन से अब सारी चीज़ें आपको होने लगी। नहीं तो उसके लिए हर चीज़ के लिए पहले अलग से कैमरा लेना पड़ता था। अगर आपको कोई बर्थडे पार्टी में जाना है या कहीं पे भी आपको सेल्फी लेना है तो उसके लिए अलग से आप कैमरा लेते थे। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस वर बीइंग when the computer and communication engine realized the tremendous potential of bringing the two technology together। यहाँ पे बोल रहा है कि कन्वर्जेंस तब होता है जब कम्युनिकेशन इंजन होता है, उसमें बहुत सारा मतलब अच्छा मतलब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके दो या अधिक जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है एक ही साथ लेके आते हैं, उसको कन्वर्जेंस बोलते हैं। द कन्वर्जेंस प्रिंसिपल इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। ये बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम से एप्लीकेबल होता है। डैट मूव बिट्स एंड बाइट्स, जो बिट्स एंड बाइट्स का मूवमेंट होती है, टू सोफेस्टिकेटेड नेटवर्क। सोफेस्टिकेटेड नेटवर्क में हैज़ लेड टू द स्टडी ऑफ कन्वर्जेंस। वहाँ से हमें स्टडी ऑफ कन्वर्जन का आर्किटेक्चर पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जेंस इज़ मच टॉक्ड अबाउट इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज़्यादातर, क्योंकि एक आपका कार है तो उसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स लगे हुए हैं, स्लाइडिंग सीट्स हैं या नहीं है, AC का मतलब कितने मतलब कितना आपका मतलब ठंडा रख रहा है, और मतलब और भी बहुत सारे फीचर उसमें लग सकते हैं। इवन आपका फ़ोन का जो मैंने एग्जांपल दिया वो भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो सम इम्पॉर्टेंट अपकमिंग एप्लीकेशंस ऑफ कन्वर्जेंस आर म्यूज़िक ऑन डिमांड, इंटरनेट रेडियो, इंटरनेट टेलीफोनी एंड इंटरैक्टिव टेलीविज़न। जैसे कि अब मैं यहीं से आपको बता देता हूँ, म्यूज़िक ऑन डिमांड जैसे कि आप आजकल चल रहा है एलिसा को, एक काइंड ऑफ डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं कि प्ले दिस म्यूज़िक, तो प्ले गूगल असिस्टेंट भी ऐसे ही काम करता है आपका। आप उसको बोल दो कि ये मतलब म्यूज़िक प्ले करने के लिए, तो प्ले कर देता है। अमेज़न ने भी अपना मतलब लॉन्च किया है। तो इस तरीके का जो है उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो बात किया गया है, इंटरैक्टिव रेडियो की बात करें, इज़ बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल एज स्ट्रीमिंग ऑडियो। जैसे कि जैसे ऑडियो में हम बोलते हैं, जैसे कि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस का ही मतलब पार्ट हुआ। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन म्यूज़िक ऑन डिमांड एंड इंटरनेट रेडियो।
इंटरनेट रेडियो और म्यूज़िक डिमांड में अलग अलग थोड़ा डिफरेंसेस है। इन म्यूज़िक ऑन डिमांड द म्यूज़िक बिट्स इज़ selected by the user as the internet radio the program is played out by the station। वहाँ पे प्रोग्राम जो है स्टेशन के द्वारा प्ले किया जाता है, आपको सिर्फ डिमांड करना होता है। फिर आता है इंटरनेट टेलीफोनी इज़ ऑल्सो नोन एज द वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल और सिंपली वॉइस ओवर प्रोटोकॉल IP। इंटरनेट टेलीफोनी इज़ बिल्ट अराउंड अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड डिफाइन। मतलब यहाँ पे जो वीडियो कॉल ऑडियो कॉल जो हो रहा होता है या फिर टेलीफोनिक के द्वारा ये सारी जो चीज़ें होती है इसी को बोलते हैं। फिर इंटरैक्टिव टेलीविज़न की बात करें इज़ ऑल्सो कॉल टू वे टेलीविज़न is a convergence application where a one-way audio broadcasting system is turned into a two-way system capability of handling। तो यहाँ पे इसी की बात की गई है। इंटरैक्टिव टेलीविज़न में आप मतलब कोई भी चैनल आप को चलाना होता है तो सिंपली आप मतलब बोलते हो और उधर से वो चैनल चलने लगता है। तो ये था हमारा टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, डिफ़ाइन अ मल्टीमीडिया सिस्टम। मल्टीमीडिया सिस्टम को हमें बताना है क्या होता है, डिस्कस करने हैं इशू रिलेटेड टू इट, इससे क्या जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं वो बताने हैं। अ मल्टीमीडिया सिस्टम इज़ अ सिस्टम विच कंबाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया को कंबाइन करता है, सच एज टेक्स्ट हो गया, वेब पेजेस हो गया, हाइपरलिंक हो गया, ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिकल ऑल्सो। Multimedia is the field concerned with the computer controlled intergatheration of text, animation हो गया etc. and any other media where every type of information can be repeated। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीमीडिया, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया जो है आके कंबाइन हो जाता है, उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। Multimedia system are information system that combine a variety of different media, जहाँ पे अलग अलग की variety of different media आके combine होते हैं, including text हो गया, हाइपर टेक्स्ट हो गया, ऑडियो में इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया। प्रोफेशनल मल्टीमीडिया सिस्टम स्पेशली एट द टाइम ऑफ क्रिएशन इन्वॉल्व मैनी पार्टिसिपेंट्स विद द वाइड ब्रेथ ऑफ एक्सप्रेशन। The creation of multimedia system encompasses each of the information process। इसमें बहुत सारे information process की requirement होती है। Multimedia primarily focus on the information process of the displaying, इस पे ज़्यादातर उसका focus होता है मल्टीमीडिया का। अब यहाँ पे issue related to multimedia system की बात करें तो there are many issue that have arisen from the development of multimedia। Some of them are to be with the violent nature of some content with and the appropriate use of the internet। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी जो है मल्टीमीडिया के द्वारा ऐसी ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया या यूट्यूब हो गया, आजकल यूट्यूब को भी काफ़ी लोग मतलब यूज़ कर रहे हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन भी डाल दिया जाता है जो ट्रुथ नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसी मतलब चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट करती है, हार्मनी को मेंटेन नहीं मतलब अनहार्मनी क्रिएट करती है। तो इस तरह के कंटेंट जो है एक तरह से इशू है मल्टीमीडिया के रिगार्डिंग। सम ऑफ द की इशू ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम नीड टू बी डील आर लाइक हाउ टू रिप्रेजेंट एंड स्टोर टेम्पोरल इन्फॉर्मेशन को कैसे हम रीस्टोर करें और उसको यहाँ पे स्टोर करें। व्हाट प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द अबव डेटा हैज़ टू रिप्रेजेंट डिजिटली एनालॉग, डिजिटली कन्वर्जेंस, सैम्पलिंग एक्सेट्रा। तो कौन से प्रोसेस यहाँ पे हम लगाएंगे ताकि हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकें डिजिटली। उसके अलावा द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट इश्यूज टू बी कंसर्न वाइल डेवलपिंग द मल्टीमीडिया सिस्टम। क्या क्या है, जैसे कि कॉपीराइट एंड मल्टीमीडिया सिस्टम। अंडर द कॉपीराइट एक्ट इट इज़ इलीगल टू रिप्रोड्यूस अ लिटरेसी वर्क और टू मेक एन एडॉप्टेशन ऑफ दैट वर्क विदाउट द परमिशन ऑफ ऑथर। मतलब कि किसी का
कंटेंट चुरा के आप अपना कंटेंट बना के कहीं पे प्रेजेंट करना, ये कॉपीराइट का अंतर्गत आता है। जैसे किसी राइटर ने कोई बुक लिखी है और आप उस बुक को मतलब पूरा ही कॉपी करके सिर्फ अपना नाम डाल के बेच रहे हो मार्केट में, तो ये बहुत ही गलत है, ये कॉपीराइट एक्ट के अंदर में आता है। द ऑथर और प्रोड्यूसर हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस पेमेंट फ्रॉम देयर वर्क। तो वो क्या कर सकता है, राइटर या फिर उसका ऑथर पब्लिशर हो सकता है, अगर उसने किसी पब्लिशर ने उस पे को पब्लिश किया है तो वो अपना डिमांड कर सकता है, अगर आपने उसके कंटेंट को चुराया है तो पैसे के लिए, या फिर आपको मतलब जेल भी जाना हो सकता है अगर आप किसी के मतलब ओरिजिनल कंटेंट को आप चुरा रहे हो तो। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया सिस्टम। अब एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया सिस्टम की बात करें तो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड अदर कंटेंट इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स एंड मोरल behavior, ethical issues related to question of morally correct ethics और morally behavior जो होता है, इसको भी यहाँ पे लेके आया जाता है। मर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया सिस्टम, दो टेक्नोलॉजी को मर्ज कर देना मल्टीमीडिया सिस्टम में, जो ऊपर हमने पढ़ा था कि जैसे टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, इमेजेस हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब एक बार कंबाइन हो जाता है, इसको मल्टीमीडिया बोलते हैं। तो यहाँ पे द लाइन्स डिवाइडिंग कंप्यूटर, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, वॉइस एंड डेटा आर ब्लरिंग दिस मर्जिंग ऑफ कंटेंट इज़ कॉल्ड डिजिटल कन्वर्जेंस। इसको हम डिजिटल कन्वर्जेंस बोलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, बाकी इसमें और कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्च टूल। सर्च टूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बताना है। इन्यूमरेट इट्स डिफरेंट टाइप, और इसके अलग अलग प्रकार भी बताने हैं। सर्च टूल क्या होता है, जिससे हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या है। सर्च अलाउ यू टू सर्च कंटेंट क्रिएटेड बाय टूल विद इन अ वर्क। मतलब कि आप सर्च करते हैं किसी भी चीज़ को विद द हेल्प ऑफ टूल जो क्रिएट किया गया है। इट्स अचीव दिस बाय क्रिएटिंग एन इंडेक्स ऑफ ऑल कंटेंट दैट अदर टूल मेक अवेलेबल टू द सर्च टूल। दिस इंडेक्स इज़ अपडेटेड ऑटोमेटिकली। ये इंडेक्स जो है अपने आप ही अपडेटेड हो जाता है। सो एस कंटेंट इज़ एडेड टू द वर्क। कंटेंट जो है वर्क में ऐड किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, इफ़ द वर्क इट्स और कोर्स हैज़ एन ईमेल आर्काइव्स और ईमेल आर पोस्टेड टू द लिस्ट, या फिर ईमेल जो है लिस्ट में पोस्टेड किया जाता है। कंटेंट ऑफ दिस ईमेल विल बी इंडेक्स्ड। कंटेक्स्ट जो है ये ईमेल में इंडेक्स किया जाता है एंड बिकम सर्चेबल इन द सर्च टूल। सर्चेबल होता है सर्च टूल में। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, सर्च इंजन यूज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़ करता है, जो स्टोर होता है इंफॉर्मेशन, उसको इन द डेटाबेस टू लोकेट द इंफॉर्मेशन, ताकि इंफॉर्मेशन को लोकेट किया जा सके। द सर्च इज़ डन ऑन अ पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम। एक मतलब पैटर्न में होता है सर्च। ऐसा नहीं है कि आप मतलब सर्च करेंगे तो आपको पूरा डेटाबेस ही उठा के दे दे। पहले आप सर्च करते हैं, फिर आपका इनपुट का आउटपुट डिवाइस इनपुट मतलब कमांड देता है, फिर उधर से क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, फिर इन्फॉर्मेशन सोर्स पे जाया जाता है एक चैनल के माध्यम से, फिर वहाँ से रिवर्ट बैक आता है इन्फॉर्मेशन। तो इसका जैसे कि सर्च टूल की बात करें तो सर्च डायरेक्टरी हो गया, सर्च इंजन हो गया, मेटा सर्च इंजन हो गया, इस तरीके का सर्च टूल होता है। सर्च डायरेक्टरी क्या होता है, जैसे कि सर्च डायरेक्टरीज आर क्लासिफाइड कलेक्शन। एक क्लासिफाइड कलेक्शन होता है ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। दे आर गुड फॉर सर्चिंग विद अ कंटेंट। इसकी बात करें यहाँ पे जैसे कि एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डायरेक्टरी हो गया, कमर्शियल डायरेक्टरी होगा जिसमें www.org लगा होता है, वो यहाँ पे सर्च डायरेक्टरी का होता है इंजन। सर्च इंजन की बात करें यहाँ पे जैसे कि लेकाजा हो गया, जिप्स हो गया, यहाँ पे इवन आपका जो गूगल हो गया ये भी सर्च इंजन है।
उसके अलावा बिंग हो गया, गूगल सर्च इंजन, ये सारे सर्च इंजन में आते हैं। तो इनसे आप जो इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं सर्च इंजन के पार्ट होते हैं। मेटा सर्च इंजन की बात करें, मेटा सर्च इंजन आर ऑनलाइन टूल दैट परफॉर्म्स साइमल्टेनियसली बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको सर्च करके दे देता है। जैसे कि यहाँ पे याहू की बात करें, गूगल, याहू, MSN सर्च, ASK, या फिर यहाँ पे इसके अलावा और भी चीज़ें जो होती हैं उसमें मतलब साइमल्टेनियसली आप 2-3 इन्फॉर्मेशन जो है टैब, अलग अलग टैब खोल के आप सर्च कर सकते हैं। इन्यूमरेटिव टाइप की बात करें तो यहाँ पे द सर्चिंग टूल्स की फॉलोज पैटर्न में मैचिंग हो गया, पैटर्न हो गया, एल्गोरिदम हो गया। देयर आर मैनी टाइप ऑफ सर्च कैन बी डन यूजिंग सर्च टूल। अलग अलग तरीके का सर्च किया जा सकता है। जैसे कीवर्ड सर्च, व्हेन सर्चिंग इज़ डन यूजिंग अ कीवर्ड इट इज़ नोन एज कीवर्ड सर्चिंग और द मेटा सर्चिंग फील्ड। इसमें डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं। बोलन सर्च की बात करें तो लोकल ANO और द नॉट are known as Boolean operators. When Boolean operators used for searching it is known as Boolean search, इसको Boolean search बोलते हैं। Proximity search की बात करें, this is another kind of combinational search, जहाँ पे क्या होता है proximity जो होता है यहाँ पे किया जाता है। उसके अलावा ट्रंकेशन सर्च की बात करें, ये क्या होता है, कंसर्न ऑफ वर्ड से रिलेटेड होता है। In other word, if the root string of the word is search, it's bring all the derivation derived out of the given root string। मतलब एक कोई पर्टिकुलर आप रूट वर्ड दे देते हैं, उससे रिलेटेड वही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। केस सेंसिटिव सर्च की बात करें, वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ सर्च टूल इज़ देयर सपोर्ट टू सर्च। सपोर्ट करता है सर्च को वर्ड बेस्ड ऑन देयर सपोर्ट कास्ट। However, if केस सेंसिटिव सर्च इज़ इन्वॉल्व, जिसमें केस सेंसिटिव सर्च जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा और बहुत सारे शॉर्ट नोट के आपको यहाँ पे दिया जा सकता है। लाइक यहाँ पे 1-2 मैं करवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो है शॉर्ट नोट वाला कवर कराएंगे। जैसे सेल स्विचिंग क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे जो भी मैं अभी करवाने वाला हूँ। सेल स्विचिंग जो होता है ये कन्वर्जेंस स्विचिंग होती है, टेक्निक होता है डेट कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ सर्किट, जो स्ट्रेंथ के सर्किट को कंबाइन करता है, एंड पैक्ट स्विचिंग। द टू टेक्निक हैव नाउ कन्वर्ज्ड एंड अ न्यू स्विचिंग टेक्निक कॉल सेल स्विचिंग। 2 टेक्निक को कंबाइन करके अब जो डेवलप हुआ है उसको सेल स्विचिंग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है इज़ नाउ एक्सेप्टेड एज स्टैंडर्ड स्विचिंग टेक्निक, और इसको स्टैंडर्ड स्विचिंग टेक्निक भी बोलते हैं। सेल इज़ स्मॉल साइज पैक्ट, ये सेल जो होता है एक स्मॉल साइज पैक्ट होता है डैट मूव वेरी फास्ट, जो बहुत फास्ट मूव करता है ऑन अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। सेल स्विचिंग इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग बोथ रियल टाइम एंड नॉन रियल टाइम, जो सर्विस होती है उन दोनों को यहाँ पे सपोर्ट करता है इफ़ेक्टिवली। हावेवर इट इज़ foreseen that the some time to call all the 3 switching technique, all तीनों जो स्विचिंग टेक्निक होती है उनको लेके आना। व्हेन अ कनेक्शन इज स्टैब्लिश इट इज़ नोन एज सिग्नलिंग, इसको बोलते हैं सिग्नलिंग। इट इज़ कॉल्ड सेल स्विचिंग, इसको हम सेल स्विचिंग बोलते हैं बिकॉज दिस मेथडोलॉजी यूजेस अ फिक्स लेंथ, क्योंकि ये एक फिक्स लेंथ को यूज़ करता है। सेल स्विचिंग हैज़ मैनी एडवांटेजेस, बहुत इसके एडवांटेजेस भी यहाँ पे होते हैं, जैसे हाई परफॉर्मेंस आ जाता है, कॉमन लैन वैन यहाँ पे आर्किटेक्चर, यहाँ पे मल्टीमीडिया ये सब सपोर्ट करने लग जाता है। उसके अलावा द सेल स्विचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पैकेज स्विचिंग, पैक्ट स्विचिंग इसमें भी आता है, इज़ रिजेंबल्ड इन सेल स्विचिंग, जो रिजेंबल करता है सेल स्विचिंग में। इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है वेयर सर्च कनेक्शन ड्यूरिंग इट्स सेटअप फेज, जो सर्च करता है कनेक्शन को एक सेटअप फेज में। नाउ सेकेंड यहाँ पे पॉइंट जो है वो है
relational database management system, that is RDBMS. Relational database on the other hand incorporates multiple tables. ये multiple tables को एक साथ में लेके आता है with methods for the table to work together, ताकि वो एक साथ वर्क करें. The relationship between table data can be collected, वो कलेक्ट किया जाता है, मर्ज किया जाता है और डिस्प्ले होता है डेटाबेस फॉर्म में. उसके बाद है यहाँ पे बिल्डिंग अ रिलेशनल डेटाबेस इज़ डिपेंडेंट अपॉन योर एबिलिटी टू स्टैब्लिश मॉड्यूल. ये जो बिल्डिंग अ रिलेशनल डेटाबेस जो होता है वो डिपेंड करता है एक एबिलिटी टू स्टैब्लिश मॉड्यूल पे. रिलेशनल डेटाबेस जो होता है अलाउ यू टू डिफाइन सर्टन जो रिकॉर्ड होते हैं फील्ड एज की और इंडेक्स, ये की या इंडेक्स में, टू परफॉर्म सर्च क्वेरी, ताकि सर्च क्वेरी को परफॉर्म किया जा सके. जॉइंट टेबल रिकॉर्ड एंड स्टैब्लिश्ड इंटीग्रिटी या कंस्ट्रेन. द टर्मिनोलॉजी दैट इज़ यूज्ड इन RDBMS की बात करें तो रिलेशन हो गया टेबल. एग्जाम्पल की बात करें, अ डेटाबेस फाइल दैट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टेबल. एक डेटाबेस फाइल होता है जो एक से ज़्यादा यहाँ पे टेबल को लेता है. एंड अ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड, और रिलेशनशिप इनमें क्रिएट करता है, उसको रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं. आई होप यहाँ तक आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो समझ में आया होगा. बस टोपोलॉजी से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो आशा करते हैं अभी तक जो हमने एक्सप्लेन किया वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ में. तब तक के लिए धन्यवाद.